वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारी फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस में। जो आज का टॉपिक है वो है इंडियन आर्ट एंड कल्चर। इससे जुड़े हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू। टोटल आपके 23 से लेके 24 एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। आप देखोगे कि 23-24 जो एमसीक्यू हैं इसमें से हर बार आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे आपका वो एसएससी का एग्ज़ाम है, चाहे आपका कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है। हमेशा इन 23-24 क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका एसएससी का एग्ज़ाम आने वाला है। आर्ट एंड कल्चर से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है हर बार, चाहे आपका सीपीए का एग्ज़ाम है, सीजीएल का एग्ज़ाम है। तो वीडियो को देखिए और अपना एक नंबर आप सिक्योर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी जो पीडीएफ होगी इस लेक्चर की, इस वीडियो की पीडीएफ प्लस जो आपके जितने भी डांस फॉर्म है, जितने भी स्टेट के फेमस डांस हैं उसकी जो पीडीएफ है वो मेरे फेसबुक का पेज है, वहाँ पे आप विजिट करके मैंने डाल दिया है लिंक, वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि 23 से 24 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्लस इनसे जुड़े जो हम एक्सप्लेनेशन करेंगे 15 से लेके 30 तक, वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 30 से 40 आपके फैक्ट डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे लगभग 40 से 50। तो जरूर देखिएगा वीडियो भी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो इससे पहले शुरू करेंगे तो प्लीज़ फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए ताकि जो मैं अपडेट आपको पीडीएफ की देता हूँ, फाइलें देता हूँ, ठीक है, वो आप डाउनलोड कर सके ईजिली। तो एड्रेस जो मैंने आपको बताया था facebook@SMET2016। हु कंपोज्ड द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा। अब देखिए ये कितने एग्जाम्स के अंदर आपने स्टेट लेवल के एग्जाम के अंदर, एसएससी में एग्जाम में, 10th लेवल पे, 12th पे, ग्रेजुएशन लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सहारे जहां से अच्छा जो सॉन्ग है वो किसने कंपोज किया है, ठीक है। तो उसको कंपोज किया है मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर चिकनकारी वर्क विच इज अ ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। सो चिकनकारी वर्क, ये क्वेश्चन भी आप वेल नोन होंगे। इस क्वेश्चन से आपको पता है कितने एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चिकनकारी वर्क जो आपकी एम्ब्रॉयडरी फेमस है वो है लखनऊ की। लगभग 200 साल पुरानी ये आपकी कला है, ठीक है। कथक इज अ क्लासिकल डांस ऑफ। जो कथक की उत्पत्ति हुई है वो ही है उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में। सो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। कथक आपका 8 शास्त्रीय नृत्यों में से सबसे पुराना कथक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई है। कथक एक संस्कृत शब्द होता है जिसका अर्थ होता है कहानी से व्युत्पन्न करना, मीन्स धिरकते हुए कहानी को कहना। यह नृत्य कहानियों को बोलने का साधन है। इस नृत्य के 3 प्रमुख घराने हैं जो फेमस हैं, जयपुर घराना, वाराणसी घराना और लखनऊ घराना। ये 3 फेमस घराने हैं जिनका जो कथक नृत्य काफ़ी फेमस है। द हेडक्वार्टर ऑफ साहित्य एकेडमी इज एट। देखिए साहित्य एकेडमी जो प्रमोट करती है भारत के अंदर साहित्य को, भारत की ही भाषाओं में लगभग 24 भाषाओं के साहित्यों को प्रमोट करती है साहित्य एकेडमी। और हर साल आपको पता है साहित्य एकेडमी अवार्ड भी दिया जाता है जिसमें लगभग 1 लाख रुपए की राशि आप दी जाती है व्यक्ति को। और साहित्य एकेडमी का जो मुख्यालय है वो है न्यू दिल्ली के अंदर। साहित्य नाटक एकेडमी जो कि आपकी बनी थी 12 मार्च 1954 को, 12 मार्च 1954 को। नेशनल एंथम वॉज फर्स्ट संग इन द ईयर। तो देखिए कितनी बार रिपीट हो चुका ये क्वेश्चन है कि पहली बार जो नेशनल एंथम है वो कब गाया गया था। तो पहली बार जो नेशनल एंथम है वो गाया गया था 1911 में, जो कलकत्ता सेशन हुआ था कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसके अंदर गाया गया था वर्ष 1911 में। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। 27 दिसंबर 1911 को, कभी कभी आपसे डेट भी पूछ ली जाती है साथ, तो 27 दिसंबर 1911 को जो कलकत्ता सेशन हुआ था,
कई बार आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से सेशन में, जो सेशन हुआ था कहाँ हुआ था जिसमें ये राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था, तो वो हुआ था कैलकाटा सेशन में। ठीक है, और किसने लिखा है राष्ट्रीय गान, ये भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। मधुबनी, अ स्टाइल ऑफ folk paintings is popular in which of the following states in India? मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है, कौन से रीजन में फेमस है? बिहार रीजन में। सो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी। मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म डेवलप्ड ओरिजिनली इन विच स्टेट? तो मैंने आपको बताया था ऑप्शन सी, केरला। विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद गुजरात? देखिए, इसके अंदर ये जो 4 ऑप्शन देख रहे हैं आप सभी डांस के, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये चारों के 4 आपसे एसएससी में पूछे जा चुके हैं कि नौटंकी कहाँ का डांस है। नौटंकी है उत्तर प्रदेश का। गरबा कहाँ का है? गुजरात। कथकली कहाँ का है? केरला। और भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब। ठीक है, ये चारों के 4 आपसे क्वेश्चन बना के एमसीक्यू बना के इसका पूछे जा चुके हैं आपसे एसएससी के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग एकेडमी इज, और एक और मैं आपको बताना भूल गया कि गुजरात का नाम आया है, तो गुजरात से रिलेटेड एक और फेमस डांस है आपका, वो है डांडिया रास। डांडिया रास। ठीक है, जूरियन भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, जूरियन। और भवाई, BHAVAI, जो मैंने आपको PDF दी है डांसेस की, उसमें ये सारे के सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एकेडमी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉस्टरिंग द डेवलपमेंट ऑफ डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक इन इंडिया? अभी हमने पढ़ा था साहित्य नाटक एकेडमी, जो प्रमोट करता है देश के अंदर 24 लैंग्वेजेस के अंदर साहित्य को। उसी तरह डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक को, ठीक है, प्रमोट करता है इंडिया के अंदर संगीत एकेडमी। इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। नेशनल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा, संगीत नाटक एकेडमी। तो इसकी जो फॉर्मेशन है वो थी 31 मई 1952 को बनी थी। द बुक ऑफ पारसीज इज नोन एज, तो पारसीज की होली बुक को कहा जाता है तोरा, TORAH, तोरा। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। द रेशो ऑफ विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ इज। आज भी ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जाता है, बचपन से हम इस क्वेश्चन को पढ़ते आ रहे हैं। हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो, SSC का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन अभी भी देखने को मिलता है। तो जो विड्थ होती है और जो लेंथ होती है उसका रेशो होता है आपका 2:3। मीन्स कि हमारा फ्लैग रेक्टेंगुलर होगा, विड्थ कम होगी, लेंथ ज़्यादा होगी, 2:3। ऑप्शन बी है राइट आंसर। फ्लैग से भी रिलेटेड पूछे जाते हैं कि जो फ्लैग के अंदर चक्कर बना होता है, ठीक है, उसके अंदर कितनी तिलियां होती हैं, ये क्वेश्चन भी बताइए, पूछा गया है स्टेट लेवल के एग्जाम में। हरियाणा में खासकर पूछा गया है 24 तिलियां होती हैं। कई क्वेश्चनों में पूछा गया है कि जो इसका कलर होता है इस चक्कर का, वो कौन सा होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है भाई, होता है नेवी ब्लू। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन सभी में कौन सा, कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसे राष्ट्रीय फ्लैग, ठीक है, कब अडॉप्ट किया था? 22 जुलाई 1947 को। द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 22 जुलाई 1947। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है एसएससी के एग्जाम के अंदर। द वर्ड सत्यमेव जयते inscribed below the base plate of emblem of India are taken from। एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था स्टेट लेवल के एग्जाम में, कितना आसान क्वेश्चन है कि जो हमारा नेशनल एम्बलम है उसमें एक समय में कितने शेर दिखाई देते हैं, बताइए। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा गया था कि एक समय में कितने शेर दिखाई देते हैं। भाई एक समय में दिखाई देते हैं 3, लेकिन एक्चुअल में कितने हैं 4, ठीक है। और उसके नीचे जो लिखा गया है, क्या लिखा गया है, सत्यमेव जयते। आप देखते होंगे नेशनल एम्बलम के नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। जहाँ पे भी आपको ये एम्बलम मिलेगा वहाँ लिखा मिलेगा नीचे सत्यमेव जयते। कहाँ से लिया गया है, मुंडका उपनिषद से। तो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वॉज कंपोज्ड बाय। नेशनल सॉन्ग कौन सा है, नेशनल सॉन्ग हमारा वंदे मातरम। किसने कंपोज किया है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। ये उनकी तस्वीर है, जन्म हुआ था इनका वर्ष 1838 में। काफ़ी फेमस राइटर थे बंगाल के। द नेशनल एंथम वॉज फर्स्ट संग इन द ईयर, ये हम कर चुके हैं, 1911 में गाया गया था, 27 दिसंबर 1911। विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ इंडिया इज नोन एज ब्लैक पैगोडा। इंपॉर्टेंट है भाई। जो सूर्य टेम्पल है, सन टेम्पल कोणार्क का, उसे बोला जाता है ब्लैक पैगोडा, जिसे बनवाया था नरसिम्हदेव वन ने। कब, 1255 में। उड़ीसा के अंदर है ये टेम्पल। विच नॉवल रविंद्रनाथ टैगोर वॉन द नोबेल प्राइज फॉर। यहां पे आएगा पहले फॉर विच नॉवल रविंद्रनाथ टैगोर वॉन द नोबेल प्राइज। सो नोबेल प्राइज उनको मिला था गीतांजलि के लिए, ठीक है। वर्ष 1910 में पब्लिश हुई थी किताब, और वर्ष 1913 में जो है लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। सो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर ऑफ 1913 किसको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को। किसके लिए, गीतांजलि के लिए। द फर्स्ट टॉकी फिल्म प्रोड्यूस इन 1931 वाज। देखिए कितना पुराना क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन आज भी आपसे पूछा जाता है एसएससी के अंदर, चाहे वो 10th लेवल पे पूछ ले, 12th पे पूछ ले, चाहे आपके सीजीएल लेवल पे पूछ ले। तो टॉकी फिल्म पहली जो थी वो थी आलम आरा। ऑप्शन डी है, उर्दू में थी ये फिल्म। ये है इसका पोस्टर, ठीक है। तो 14 मार्च 1931 को रिलीज हुई थी, लगभग 124 मिनट की थी। जो डायरेक्टर थे इसके वो थे अर्देशीर ईरानी। 390 मिलियन रुपए की बनी थी लगभग, और इसने कमाए थे 2.89 बिलियन रुपए। सत्रिय नृत्य रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया बाय द संगीत नाटक एकेडमी ओनली इन 2000 ओरिजिनेटेड फ्रॉम। सो जो सत्रिय नृत्य है वो ओरिजिन हुआ है आपका असम से। असम से एक और फेमस जो डांस है आपसे पूछ लिया जाता है, फेस्टिवल पूछ लिया जाता है, वो है बिहू। काफ़ी बार आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा ये। बिहू फेस्टिवल या बिहू डांस फॉर्म कहाँ का है, असम का। इसके अलावा और असम का इंपॉर्टेंट डांस कौन से हैं, नागा डांस, खेल गोपाल, तबल चौंगली, ये सारे के सारे मैंने उस पीडीएफ में लिखे हुए हैं, आप उसको जरूर देखिएगा, पढ़िएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका असम, ऑप्शन ए। ओडिसी क्लासिकल डांस ओरिजिनेटेड इन। ओडिसी मीन्स ओडिशा, ऐसे याद रख लीजिए आप। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर।
आंध्र प्रदेश का कोई पूछा जाता है क्वेश्चन, ऑफ कोर्स पूछा जाता है कुचिपुड़ी। ये तो 2015 में ही पूछा गया था आपका। कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है? आंध्र प्रदेश का, ठीक है। और राजस्थान का कोई डांस पूछा जाता है आपसे, ऑफ कोर्स पूछा जाता है। आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा राजस्थान का, सुसीनी डांस। सुसीनी डांस कहाँ का है? राजस्थान का। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था। सुसीनी डांस कहाँ का है? राजस्थान का। और आपको देखने को मिलेगा घूमर, एक क्वेश्चन घूमर से भी रिलेटेड, वो भी कहाँ का है? राजस्थान का। चक्री, ये भी कहाँ का है? राजस्थान का, ठीक है। और जो रह गए आपके वो मैंने पीडीएफ में लिख रखे हैं, आप उसको जरूर पढ़िएगा। गुजरात का हमने डिस्कस कर लिया है, डांडिया, मैक्सिमम डांडिया और आपसे गरबा, यही पूछा जाता है मैक्सिमम। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज एसोसिएटेड विद द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर? देखिए जो झोरा डांस है आपका, ऑप्शन ए वाला, ये भी आपसे एसएससी में पूछा गया है। फोक एंड ट्राइबल डांस है ये, किसका? उत्तर प्रदेश का। विधि डांस है आंध्र प्रदेश का। सुसीनी मैंने अभी आपको बताया था, राजस्थान। रौफ है आपका जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर का और डांस जैसे आपको मिलेगा हिकत, कुछ भी बोल लीजिए आप इसको, दमाली, ये भी कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का। मंदजस, MANDJS, मंदजस, ये भी कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज एसोसिएटेड विद राजस्थान? सो हमने पढ़ लिया, रौफ जम्मू एंड कश्मीर का, झोरा है उत्तर प्रदेश का, विधि आंध्र प्रदेश का, और सुसीनी कहाँ का है? राजस्थान का। आपने एक चीज़ नोट की कि ऑप्शन अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें ये चारों के चार थे, लेकिन जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसमें अब क्या डाल दिया? राजस्थान डाल दिया, ठीक है। पहले आपको क्या डाला गया था? जम्मू एंड कश्मीर। तो और देखिए ऑप्शन भी नहीं बदले, तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ लिया गया है, आपके जो एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो ये चारों जो क्वेश्चन ऑप्शन है, ये चारों के चार आपसे एसएससी में पूछे जा चुके हैं, इनके क्वेश्चन एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ वर्ल्ड आर्ट कलेक्शन? इंडिया के अंदर जो कहा जाता है सरल जंग म्यूजियम को, काफ़ी फेमस म्यूजियम है आपका हैदराबाद के अंदर। जो निजाम थे वहाँ के, मीर यूसुफ अली खान सरल जंग थर्ड, ठीक है। लगभग उन्होंने कहते हैं कि अपनी आधी से ज़्यादा दौलत, या कह लीजिए कि सारी दौलत इस कलेक्शन को इकट्ठा करने में लगाई थी। लगभग 35 साल लगे थे उनको ये कलेक्शन इकट्ठा करने के अंदर, जो वहाँ पे दिखाई जाती है। फेमस कलेक्शन जो वहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर दिखाने के लिए, वार्डरोब, टीपू सुल्तान का वार्डरोब वहाँ आपको देखने को मिलेगा। औरंगजेब की स्वॉर्ड, तलवार, वहाँ आपको देखने को मिलेगी। जो जहांगीर का खंजर था, डैगर, वो वहाँ आपको देखने को मिलेगा। पेंटिंग राजा रवि वर्मा की कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको? सरल जंग म्यूजियम के अंदर। एक टिफ़िन बॉक्स जो बना है आपका गोल्ड और डायमंड से, वहाँ देखने को मिलेगा आपको सरल जंग म्यूजियम में। इसके अलावा बहुत सारे फर्नीचर, ठीक है, बहुत सारी पेंटिंग्स जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, कारपेट देखने को मिलेंगे। सो क्वेश्चन का आंसर क्या है इसका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ वर्ल्ड आर्ट कलेक्शन? सरल जंग म्यूजियम। हरिप्रसाद चौरसिया इज रिनाउंड प्लेयर ऑफ? हरिप्रसाद चौरसिया, देखिए शहनाई के ये चार के चार ऑप्शन हैं, और इन चारों से जुड़े जो इनके प्लेयर हैं सभी के क्वेश्चन आपसे एसएससी में पूछे जा चुके हैं। सो शहनाई के कौन थे फेमस? उस्ताद
बिस्मिल्ला खान, उस्ताद बिस्मिल्ला खान। तबला के कौन थे? तबला के कौन हैं? जाकिर हुसैन। अल्लाह रखा का भी नाम आता है। सरोद, सरोद के कौन थे? अमजद अली खान। फ्लूट के कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया। तो ऑप्शन इसका डी है आपका राइट आंसर। ये चारों के चार आपके यंत्र हैं और इनके प्लेयर के जो क्वेश्चन एमसी को बनाकर आपसे एसएससी में पूछे जा चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिए ताकि जो पीडीएफ है, क्वेश्चंस हैं, मैं वो आपको देता रहूं फेसबुक के ज़रिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि जो वीडियो की अपडेट है वो आपके तक पहुँच सके। थैंक यू।